हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आप क्लास 9 में ही पढ़ चुके हैं। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस फाइंड करते हैं, वो फाइंड करेंगे, उसका डिराइव करेंगे फॉर्मूला। तो लेट स्टार्ट। यू कैन सी इट इज अ कार्टेशियन प्लेन। यू हैव स्टडीड in class 9, x and s dash, y and y dash. That is, x axis is known as what? Abscissa, and y axis is known as ordinate. x axis को abscissa बोलते हैं और y axis को ordinate बोलते हैं। ठीक है, इसमें हर क्वाड्रेंट जो होता है आपको पता है, ये पॉजिटिव पे जाता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो abscissa और ordinate दोनों ही पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है उसमें देखिए एक्स एक्सिस जो है वो नेगेटिव आएगा और वाई एक्सिस पॉजिटिव आएगा। दैट्स मीन माइनस और प्लस होगा। थर्ड अब देखेंगे क्वाड्रेंट, तो इसमें क्या होगा, इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, दैट्स मीन्स नेगेटिव और नेगेटिव। इसमें क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस होगा, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट जो होगा वो माइनस प्लस होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है प्लस माइनस होगा। ये तो आप पहले से ही पढ़ चुके हैं क्लास 9 में। ठीक है, अब डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेट समझ लेते हैं क्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, सो लेट से 2 हम सपोज कर लेते हैं, 1 2, ठीक है, और यहाँ 1 2 3 है। तो यहाँ पे जो है ये 2 और 3 जिस पॉइंट पे मिलेगी, जिस पॉइंट पे मीट होगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेट। ठीक है, दैट्स वी कैन से 2 and 3 इज अ कोऑर्डिनेट। 2 इज इंडिकेटिंग एब्सिसा and 3 is indicating ordinate. Okay, 2 is indicating abscissa and 3 is indicating ordinate. Now let's see, and to find the distance between 2 points, let's say you can see this is a Cartesian plane. Okay, and we draw 2 line segment like this and we join from here to that point. A, B, C, D, E. Okay, we can see, we can assume the here A the coordinate of x1 y1 or x2 y2. Either you can assume x1 y1 here, x2 y2 here, as you wish. If you want to assume here x1 y1, here x1 y1, you can assume according to your conveniences. Now let's see, हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम डिराइव करें। ठीक है, ये x है, ये s डैश, y डैश, दैट इज नॉट एज कार्टेशियन प्लेन। ओके, लेट्स सी, वी अज्यूम x1 y1 द कोऑर्डिनेट ऑफ a, x2 y2 द कोऑर्डिनेट ऑफ e। ओके, अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, x2। क्यों होगा x2 यहाँ से, क्योंकि ये x2 है और x2 क्या एब्सिसा को दिखा रहा है। जब भी हम कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं वो ओरिजिन से मेजर करते हैं, तो यहाँ से x2 हो जाएगा। ठीक है, ये y1, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम क्या लेट करते हैं, x1, बिकॉज x1 जो है वो x एक्सिस से मेजर होगा। ओके, और y1 जो है वो टोटल डिस्टेंस ये हो जाएगा y1। ओके, अब यहाँ जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस y1 है, ये डिस्टेंस y2 है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2। ओके, और ये डिस्टेंस x1 ये x2 है, तो यह क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये x1 और माइनस x2 होगा तो ये भी x1 माइनस x2 होगा, ये y माइनस y2 होगा। ठीक है, अब यहाँ जो है ये जो लाइन बनेगी वो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, A B E। ओके, तो मैंने कोऑर्डिनेट को क्या एज्यूम किया, ए का कोऑर्डिनेट को x1 y1 एज्यूम किया और ई की जो कोऑर्डिनेट है उसको x2 y2 एज्यूम किया। तो ए बी ई इन ट्राइंगल ए बी ई, और ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता ही है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नाउ वी सी दिस फिगर, AE is a what? AE is a hypotenuse. That means we can write AE square, P square means AB square
और बी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर. Okay, now AB square, that's mean y1 minus y2 square, or B means x1 minus x2 square. Okay, here AE square is equal to this. Okay, अगर हम AE को मूव करवा दें, स्क्वायर अगर उधर जाएगी तो रूट बन के आएगी. तो y1 minus y2 का स्क्वायर, x1 minus x2 का स्क्वायर, ये आपका आ गया. ठीक है. अगर इसको x टर्म को पहले लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर. ठीक है. ए तो ये डिस्टेंस आ गई किसके बीच, दो पॉइंट्स के बीच. अगर कोऑर्डिनेट गिवन हो, मतलब अगर कोऑर्डिनेट गिवन हो तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं ए से. ठीक है. अब यहाँ देखिए, जब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं दो पॉइंट के बीच, तो ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि हमने क्लास 9 में पढ़ चुका है कि जब डिस्टेंस निकालते, डिस्प्लेसमेंट निकालते, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो मिनिमम डिस्टेंस होता है. और मिनिमम डिस्टेंस यही हो सकता है, मिनिमम डिस्टेंस मतलब जो डिस्टेंस फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो पॉइंट्स के बीच, अगर कोऑर्डिनेट गिवन हो तो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट निकलती है. ठीक है. तो ये आपका हो गया डिस्टेंस फार्मूला का फॉर्मूला, कि अगर हम दो पॉइंट के बीच अगर हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, अगर कोऑर्डिनेट गिवन हो, तो इससे फॉर्मूला ये होता है. एक बुक में क्या होगा कि इसको x1 y1 माना है, इसको x2 y2 लेट किया है, तो लेट करने के बाद ये फॉर्मूला जस्ट कुछ चेंज नहीं होगा. बुक में अलग एज्यूम किया है, इसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा. जस्ट ये क्या होगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा, ये y2 माइनस y1 होगा. बट आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ. जैसे अगर -2 और -3 लिखते हैं तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा, या -3 या -2 लिखते हैं तो -5 और -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा. तो इसको फर्क नहीं पड़ने वाला. आई होप कि आपको सारा समझ में आया होगा. अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू.